विमान। प्राचीन भारतीय इतिहास में आपने इसका जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि विमान का अर्थ क्या होता है? आपको रामायण का पुष्पक विमान तो जरूर याद होगा, जिसे रावण ने कुबेर से चुराया था। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम उस विमान पर सवार होकर वापस अयोध्या लौटे थे। ऐसा ही महाभारत में राजा सलवा का शोभा विमान हुआ करता था। इसका इस्तेमाल उन्होंने द्वारका पर हवाई हमला करने के लिए किया था। अब इंसानी इतिहास के सबसे प्राचीन लेख माने जाने वाले ऋग्वेद में भी कई विमानों का वर्णन मिलता है, जैसे कि त्रिचक्र रथ, जो हवा में उड़ने वाला 3 पहियों वाला रथ हुआ करता था, और त्रिताला, जो कि 3 मंजिलों वाला विमान था। यजुर्वेद में ऐसे इंजीनियर्स का वर्णन है जो विमान और रथ बनाने में हाईली स्किल्ड थे। महर्षि अगस्त्य के द्वारा लिखी गई अगस्त्य संहिता में विमानाद्विगुणाम विमान का उल्लेख किया गया है, जो आज के पैराशूट जैसा हुआ करता था। और फिर आता है वैमानिका शास्त्र, जिसे ऋषि भारद्वाज ने लिखा है। अब इस वैमानिका शास्त्र में अलग अलग प्रकार के विमानों के बारे में बताया गया है, जैसे उन्हें कौन से मेटल्स और अलॉय से बनाया जाता था, उन्हें चलाने के लिए एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से होते थे, वगैरह वगैरह। अब कुछ विमान अष्टसिद्धि की प्राप्ति से चलते थे, तो कुछ तंत्र विद्या से। पर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे पूर्वजों को विमान की इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे थी? जिन मशीन की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्हें प्राचीन समय में इस्तेमाल किया जा रहा था। पर आज ये टेक्नोलॉजी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें आज हम एलियन से जोड़कर देखते हैं, वैसे उड़ने वाले विमान हमारे पूर्वज इस्तेमाल कर रहे थे। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग सिविलाइजेशन में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज के जिक्र मिलते हैं। अब जरा इन स्टोन्स पर नजर डालिए, जो पेरू की आइका प्रोविंस में खोजे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें आज से करीब 1500 साल पहले कार्व किया गया था। आज तक यहाँ से ऐसे 50,000 से भी ज्यादा स्टोन्स मिल चुके हैं। लेकिन सबसे मिस्टीरियस चीज है इन पर बनी हुई ये कार्विंग्स, जो उस समय के लोगों की नॉलेज से ज्यादा एडवांस नजर आती है। अब गौर से देखोगे तो इनमें विलुप्त हो चुके प्राचीन जीव, यहाँ तक कि डायनासोर्स भी बनाए गए हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें इंसानों और डायनासोर्स को एक साथ दिखाया गया है, जैसे कि ये दोनों एक ही समय पर एग्जिस्ट करते हों। अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो साल 1677 में ब्रिटेन के रॉबर्ट प्लॉट ने पहली बार डायनासोर्स के फॉसिल्स को खोजा था। और इसके पहले हम इंसान ये जानते ही नहीं थे कि डायनासोर्स जैसे जीव इस धरती पर एक समय पर रहा करते थे। तो फिर आखिर आइका स्टोन्स पर डायनासोर्स की कार्विंग्स कहाँ से आई? अब इन स्टोन्स की मिस्ट्री यहीं पर सॉल्व नहीं होती है। इनमें से कई पत्थरों पर ऐसे चित्र बने हुए हैं जैसे कोई हार्ट ट्रांसप्लांट और ब्रेन सर्जरी कर रहा हो। और कुछ पिक्चर्स में इंसानों को टेलीस्कोप की मदद से आसमान पर नजर रखते हुए देखा जा सकता है। तो कुछ में स्पेसशिप, टाइम मशीन और एयरक्राफ्ट्स भी नजर आते हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि ये स्टोन्स प्राचीन हैं ही नहीं, बल्कि इन्हें किसी ने जानबूझ के बनाया है हिस्ट्री को मैनिपुलेट करने के लिए। पर इन पर की गई रिसर्च कुछ अलग ही कहानी बयान करती है। आइका स्टोन्स पर की गई कार्विंग्स किसी मेटल या दूसरे नॉन मटेरियल से नहीं किया गया है। साथ ही इनमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं, जो तभी पॉसिबल है जब कोई चीज़ कई सौ सालों से ज़मीन में दबी हुई हो। अब बात करते हैं अमेरिका के ऊटा स्टेट की, जहां स्किन वॉकर रेंज नाम की 512 एकड़ की ज़मीन है। अब ये जगह कई मिस्ट्रीज से भरी हुई है। साल 1970 के दशक में यहाँ कई स्ट्रेंज घटनाएं देखने को मिली हैं। लोगों के खेतों में रहस्यमयी ढंग से क्रॉप सर्कल्स देखे जा रहे थे। आसमान अचानक से रोशनी से भर जाता था और गायें बिना किसी ट्रेस के गायब हो जा रही थी। कई गायें ऐसी भी मिली जिन पर एक्सपेरिमेंट के लिए सर्जरी करने के निशान थे, पर यह इतने प्रिसीजन के साथ किया गया था जो इंसानों के बस की बात ही नहीं लगती है। अब बात करते हैं फ्लोरिडा की, जहां रहने वाली एक फैमिली को एक दिन अपने घर के पास में एक अजीब मेटालिक स्फेयर मिला था। अब ये स्फेयर काफी भारी था, जिसे देखते हुए उन्हें लगता है कि शायद ये कोई तोप का गोला है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही वो उसे अपने घर के अंदर लेके जाते हैं तो वो स्फेयर अपने आप चारों ओर घूमने लगता है। उस फैमिली ने उसे एक जगह पर प्लेस करने की कोशिश की, पर वो अपने आप मूवमेंट कर रहा था, जैसे कि वो अपने सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन को ट्रेस करके कहीं भेजा जा रहा हो। अब वैज्ञानिकों ने जब उस स्फेयर को टेस्ट किया तो उनका दावा था कि ये रेडियो सिग्नल्स को एमिट कर रहा है और ये पृथ्वी के बाहर से आया हुआ कोई ऑब्जेक्ट है।
बाद में उसे उस फैमिली को वापस लौटा दिया गया और कुछ दिनों के बाद स्फेयर और वो फैमिली दोनों ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए और आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। आज तक यूएफओ साइटिंग्स के बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं और कई लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है और शायद हमारी सरकारें एलियंस के एग्जिस्टेंस को हमसे छिपा रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट हमसे क्या छिपा रही है और क्या नहीं। सवाल ये है कि हमारे एंशियंट पास्ट से लेकर आज तक कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिलते आए हैं जो अपने अंदर कई राज छिपाए हुए हैं। अगर हमारे पूर्वजों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो वो आज एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है, और प्राचीन भारतीय लेखों में मेंशन किए गए वो विमान आज कहाँ गायब हो गए। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर हो रहा है जो हमारी हिस्टोरिकल नॉलेज पर सवाल खड़ा कर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।